हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम फरवरी के एंड या मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर होने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका आज ये पहला दिन है। इस सीरीज़ के अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे डेली के, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। तो डेली के 10 क्वेश्चन आपके अपलोड होंगे इस चैनल पे। तो ये डे आपका फर्स्ट, और आज इस वीडियो के अंदर हम ये 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर विधि राई महसब है यानी कि HCF अते लहसब है यानी कि LCM पता करो। तो नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट ये, सेकंड ये। इनका हमने HCF और LCM फाइंड आउट करना है, लहसब है और महसब है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं पहला क्वेश्चन सोल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6, 72 और 120। इसका अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड से हमने गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करके उनका हमने LCM और, तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। LCM HCF निकालना है इन तीनों टर्मों का, एक ही क्वेश्चन है ये। तो 6 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपने, और 72 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, और 120 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 1। ऐसे ही सेम इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 36, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 18, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 9। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 3, और ये फिर आगे 3 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 1। ये इस साइड जो आंसर आता है वो होते हैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अब ये फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 60, ये 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 30, 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 15। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 5, 5 से डिवाइड होगा तो 1। इस प्रकार से हमने 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ 1 बाई 1 करके मैं लिख रहा हूँ। 2 इंटू 3 ये आए हैं 6 के। सेम ऐसे 72 के आए हैं 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो ये एक 120 का है आपके पास, 3 टाइम 2 2 है, 2 इंटू 2 और 1 टाइम 3, और एक आया आपका 5। तो ये निकल के आगे प्राइम फैक्टर। अब हमने देखना है इनका HCF और LCM। तो देखो HCF इसका क्या होगा। तो HCF के लिए इसके अंदर कॉमन एक टर्म देखो, संख्या देखो जो सभी के अंदर कॉमन प्रेजेंट हो। तो ये देखो 2 2 2 सेम आ रहा है, तो यहाँ एक क्या आएगा 2, इनमें से एक बार निकल के आ गया। सेम ऐसे ही 3 3 और 3 तीनों के अंदर प्रेजेंट है, तो एक 3 बाहर निकल के आ गया। तो 3 2 जा कितना हो गया 6। तो ये आ गया इसका HCF। सिर्फ HCF के अंदर आपने कॉमन टर्म संख्या ढूंढनी होती है जो सभी के अंदर प्रेजेंट हो। अब देखो LCM कैसे निकालना है इसका। LCM इसके अंदर जो भी संख्या दी हुई है ना, जैसे 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 5 दिया हुआ है, ये 3 संख्या आ रही है इनके अंदर। तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है इन तीनों संख्याओं के अंदर, 2 मैक्सिमम देखो कितनी बार आ रहा है। तो 2 मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, देखो 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 बार आ रहा है। यहाँ पे भी 3 बार, यहाँ पे भी 3 बार, यहाँ 1 बार आ रहा है। तो जो मैक्सिमम आता है उसकी पावर लिखनी होती है हमने 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है मैक्सिमम। और 3 देखो कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम, यहाँ 3 1 बार आ रहा है, 72 में 2 बार आ रहा है, और यहाँ 1 बार आ रहा है। तो ज़्यादा किस में आ रहा है 3, 72 में आ रहा है। तो 3 की पावर क्या लिखेंगे 2, और बाकी क्या बच गया भाई आपका, एक 5 बच गया। तो 5 किसी में भी नहीं आ रहा, मतलब 5 की पावर 1 है, 5 एक बार आ रहा है। तो इन सबको आपने ओपन करके लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 क्या आएगा 3 इंटू 3, और 5 का 5। अब इन सब की आपने करनी है मल्टीप्लाई। तो जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 360। यही आपका LCM हो जाएगा। HCF में आपने कॉमन टर्म देखनी है, LCM में मैक्सिमम पावर देखनी होती है नंबर की, कि मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। देखो 3 बार यहाँ आ रहा है, 3 बार यहाँ, दोनों सेम सेम आ रहा है, मतलब 2 की पावर 3। 3 देखो आगे 2 बार आ रहा है मैक्सिमम,
तो 2 और 5 एक बार आ रहा है तो 5। ये इसका HCF और LCM निकल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। तो सेकंड पार्ट में दे रखा है 26 और 91 का LCM और SCF निकालना है। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले 26 की। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 13। अब ये 13 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 1। इस प्रकार से हमने 91 के फैक्टर निकालने हैं। तो 91 ना तो 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 5 के टेबल में आता है। 5 के बाद वाला नेक्स्ट नंबर होता है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर आपका 7। तो ये 7 से डिवाइड होगा। 7 कितनी बार से चलेगा ये 13 पे। 13 7 जा 91 होता है। तो 13 1 जा 31। तो ये इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। तो 26 के निकले हैं प्राइम फैक्टर 2 × 13 और 91 के निकले हैं आपके 7 × 13। तो अब हमने निकालना है इसका HCF। तो HCF देखो क्या निकलेगा। कॉमन बताया था मैंने आपको कि इसमें कॉमन संख्या ढूंढ लो कौन सी आ रही है। 13 और 13 ये कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा 13। तो देखो अब हमने निकालना है इसका LCM। मैक्सिमम पावर देखो 13 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, मतलब 13 की पावर 1 होगी, या 13 एक भी लिख सकते हो आप। यहाँ देखो 2 एक बार ही आ रहा है तो 2 एक बार आ गया, 7 भी एक बार आ रहा है तो 7 भी एक बार आ गया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो कॉमन है वो कॉमन लिख लिया, बाकी टर्म में बची वो सिंपल बाकी एज इट इज़ लिख दी। अब तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 182 आपका। ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन के LCM। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF दे रखा है इन दोनों टर्मों का, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, इनका दे रखा है आपको HCF 9 और LCM दे रखा है दोनों संख्याओं का। दोनों संख्याएं सेम है, देख लो LCM पता करना है। यानी कि दो संख्याएं गिवन, आपको मैं गिवन लिख देता हूँ पहले क्या है दूसरे क्वेश्चन के अंदर। एक तो पहली संख्या को मैं A लिख रहा हूँ, क्या दी हुई है ब्रैकेट में 306, और B दूसरी संख्या ये भी ब्रैकेट के अंदर गिवन है 657, और इन दोनों का HCF उसने पहले ही दिया हुआ है कि HCF है इन दोनों का 9, और आपने पता क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का LCM पता करना है। तो इसके लिए एक HCF LCM का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो बताता हूँ मैं। HCF मल्टीप्लाई LCM, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, A × B, यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है हमेशा, HCF LCM के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी बार फाइनल एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। यहाँ पे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दे देंगे, कोई एक संख्या पूछ लेंगे इनमें से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है आपने। HCF दिया हुआ है आपको 9 और LCM आपने फाइंड आउट करना है, तो LCM का LCM आ जाएगा। पहली संख्या देखो दी हुई है 306 और दूसरी दी हुई है 657। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है LCM की। 306 मल्टीप्लाई के अंदर 657, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे कट आउट हो रहे हैं 9 के टेबल पे। 9 3 जा 27 और 3 बचेगा 36, 9 4 जा आपका हो गया 36। तो ऊपर वैल्यू क्या बची आपके पास, 34 × 657। बस अब आपने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 22 33 और 8। एक बार चेक कर लेना, ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि LCM पूछा था हमसे। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 घाती बहुपद, ये पहला पार्ट दे रखा है इसका। x² + 7x + 10 ਦੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ सच्चाई ਦੀ ਜਾਂਚ करो। तो ये सेकंड आपका जो बहुपद चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है।
तो मैं पहले बता देता हूँ कि दो घातीय समीकरण होती क्या है। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दो घातीय समीकरण का रूप लिखो। तो दो घातीय समीकरण देखो किस प्रकार से लिखी जाती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होती है आपकी दो घातीय समीकरण। ये इसका रियल रूप है दो घातीय समीकरण का, यानी कि जिसकी घात पावर 2 उसको दो घातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये जो ए बी सी दिए हुए हैं ये वास्तविक संख्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये होती है आपकी दो घातीय समीकरण। और उसने पूछा क्या है, सिफर पता करना है। सिफर को हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, यानी कि आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी है इसके अंदर। और वो जो आंसर आए उसके बाद सिफरां ते गुणाकां दे विचकार संबंधां दी सच्चाई दी जांच करो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के अंदर दिया हुआ आपको 10। तो इसके हमने सिफर निकालने हैं। तो देखो पैटर्न क्या होता है सिफर निकालने का, गुणनखंड मेथड से निकालने हैं एक्चुअल के अंदर आपने ये सिफर। तो मैं साइड में यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। इसकी फर्स्ट टर्म उठानी होती है आपने। फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करनी होती है थर्ड टर्म के साथ। तो थर्ड टर्म दे रखी है 10, या आप इसको एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आप 1 भी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ 1 आ गया। 10 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10। अब 10 के आपने फैक्टर बनाने हैं, इस 10 को ब्रेक करना है आपने। एक तो होता है 5 2 जा 10, एक होता है 2 5 जा 10 और एक होता है 10 1 जा 10। ये तीन फैक्टर निकल के आए हैं 10 के। तो यहाँ देखो अब इसको कैसे सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर सेम रखना है पहली टर्म और तीसरी टर्म भी सेम रखनी है आपने। इस बीच वाले को ब्रेक करना है। ब्रेक इस प्रकार से करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट जोड़ या घटाओ करने पे 7 आना चाहिए। या तो जोड़ दो दो संख्याओं को या घटा दो, आंसर आपका 7 आना चाहिए और उनकी मल्टीप्लाई 10 आनी चाहिए। इन तीनों टर्म में से कौन सी टर्म उठा सकते हैं। देखो ये टर्म बन रही है 5 2 जा 10, या फिर ये भी बन रही है दोनों। तो मैं ये पेयर उठा रहा हूँ। 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे लिखना आपने 5x और यहाँ लिखना है 2x। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, सेम ये टर्म बन जानी चाहिए प्लस का 7। तो यहाँ पे भी हमने लेना है प्लस और यहाँ भी लेना है प्लस। तो देखो ये सेम ही टर्म बन गई। 5 + 2 कितना हो गया 7, 5 2 जा कितना हो गया 10। इस बीच वाली मिडल टर्म को आपने हमेशा ही स्प्लिट करनी होती है। इस प्रकार से दो घातीय समीकरण के गुणनखंड निकलते हैं। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ अब 5 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। अब देखो इन दोनों के अंदर से आपने कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x आपका, तो ब्रैकेट के अंदर एक x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x, ये प्लस का प्लस और ये बचा 5, ये प्लस का प्लस। इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, ये अंदर क्या बचा x और ये प्लस का प्लस और दूसरी टर्म क्या बची 5। तो देख लो, अगर ये चेक भी कर सकते हो, अगर ये दोनों बॉक्स आपके सेम आ रहे हो, देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन है वो आंसर है जो सही जा रहा है। ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। x + 5 किसके इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल रखना है मैंने। और ये x + 2 इसको भी मैंने क्या करना है 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वही सिफर निकलेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू देखो, ये प्लस का 5 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 5। इसको बोलते हैं पहला गुणांक, इसको बोलते हैं अल्फ़ा। अब यहाँ से x की वैल्यू दूसरी निकलेगी, ये प्लस का है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2, अल्फ़ा आ गई -5, बीटा आ गई -2। तो ये तो हो गए सिर्फ, उसने पूछा था सिफर बताओ आप, ये देखो क्वेश्चन में सिफर पूछा था उसने, सिफर पता करो। तो सिफर तो पता कर लिए हमने अल्फ़ा और बीटा। अब सिफर आए हैं जो उनके सिफर आते गुणाकां दे विचकार संबंधां दी सच्चाई दी जांच करो। अब सच्चाई की जांच भी करनी है हमने। तो ये आपका सारा रफ वर्क था एक बार। तो जांच देखो कैसे होती है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 1 नंबर के बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अल्फ़ा + बीटा होता है आपका
माइनस बी बाई ए। ये ध्यान रखना, अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्ज़ाम में 101% पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको याद रखने की ट्रिक देख लो क्या होती है। ज़्यादातर हम प्लस के साथ माइनस यूज़ करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। और एक फॉर्मूला होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका क्या फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम सच्चाई की जांच पता कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं कि हमारा ट्रू है या नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अब ये देख लो ए बी सी, और ये चीज़ क्या होती है, इस टर्म को बोलते हैं हम ए, पहली को ए। ये देखो दो घातीय समीकरण थी, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या ए, एक्स का गुणा क्या बी, और सी का क्या है ये देख लो। इसको कंपैरिजन कर लो, ये दो घातीय समीकरण है। इसमें ए क्या है 1 है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए की वैल्यू क्या है 1 है। बी की वैल्यू देखो, इसके साथ कंपैरिजन करो, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू आपकी 10। ये होती है ए बी सी वास्तविक संख्या। अब इसके अंदर पुट करके देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इक्वल आती है यानी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है आपका -5 प्लस बीटा क्या है आपका -2 इक्वल टू, ये माइनस का माइनस, बी की वैल्यू देखो क्या है 7 है, तो ये आ गई 7 अपॉन के अंदर ए की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, तो ये 1 आ गया। अब देखो -5 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 7 बन जा, क्या होता है 7 ही होता है, तो ये -7 आ गया। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का, तो -7 आ गया और ये -7 आ गया। तो देखो रिलेशन सच्चाई की जांच होगी, ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल है सी बाई ए के। तो अल्फ़ा कितना है हमारा -5 इंटू बीटा कितना है -2, और सी की वैल्यू देखो क्या है 10 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाते हैं मल्टीप्लाई के टाइम, 5 2 जा कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 10 1 जा 10। तो ये भी सच्चाई की जांच होगी, 10 इक्वल टू 10 आ गया आपका। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो सेकंड पार्ट इसका ये दे रखा है, टी स्क्वेयर -15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। टी स्क्वेयर -15, तो देखो टी स्क्वेयर माइनस, इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √15 इंटू √15, वर्गमूल 15 वर्गमूल 15। यहाँ ध्यान से समझा देता हूँ क्यों लिखा है ऐसे मैंने। 15 ये 15 दे रखा था आपको, इसको मैं लिख रहा हूँ √15 वर्गमूल 15 वर्गमूल 15। क्यों लिख रहा हूँ वो भी देख लो आप, क्योंकि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई में 15 वर्गमूल के अंदर। बात तो एक ही है, ये दोनों पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, तो इसमें से मैं एक 15 है जो वो बाहर निकाल सकता हूँ। ये देखो 15 की इक्वल आ गया फिर से, यानी कि मैं 15 को इसके अंदर स्प्लिट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एंड के अंदर रिजल्ट हमें 15 ही देगा। देख लो, तो इसको मैंने क्या लिखा है 15 को √15 लिखा है। तो देखो टी स्क्वेयर माइनस रूट वर्गमूल 15 कितनी बार है तो 2 बार है, तो मैं इसकी पावर 2 लगा देता हूँ क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। अब आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बन रहा है, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देख लो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू देखो क्या है टी है, बी की वैल्यू देखो क्या है 15 है, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू टी प्लस वर्गमूल 15 और ए की वैल्यू टी माइनस वर्गमूल के अंदर 15, और इन दोनों को किसके इक्वल रखना होता है 0 के। तो यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगी √15 इज इक्वल टू 0, और एक वैल्यू आएगी टी माइनस वर्गमूल 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये प्लस के अंदर है तो इस साइड आके माइनस के अंदर, ये माइनस के अंदर है तो इस साइड आके आपका प्लस के अंदर। तो ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा की और ये वैल्यू आई आपकी बीटा की। तो अल्फ़ा और बीटा सिफर तो हमने निकाल ली, इनको सिफर बोलते हो, सिफर आपके निकल चुके हैं। अब हमने जांच करनी है रिलेशन की कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ मैं। अल्फ़ा प्लस, पीछे वाले क्वेश्चन में बता के आया था फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है
माइनस बी बाई प्लस माइनस, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू देखो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर दो घातीय समीकरण से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर का गुणाक होता है, मतलब ए की वैल्यू तो है 1, टी स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब 1 लगा हुआ है। और बी की वैल्यू, बी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो बी की वैल्यू है 0, और सी की वैल्यू है माइनस का 15। दोबारा देख लो, दो घातीय समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके देखो, एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी वास्तविक नंबर, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो ये 1 आ गया। एक्स वाली टर्म तो दूसरी कुछ है ही नहीं, आप देखो एक्स की कोई या टी की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0 आ गया। सी की वैल्यू, सी होता है मैथ का नंबर कोई वास्तविक संख्या, तो सी देखो -15 दिया हुआ है। ये मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दो घातीय समीकरण में कभी भी कोई भी देख लो माइनस का साइन नहीं है, और यहाँ इसने माइनस दिया हुआ है। तो अब देखते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है आपका -√15 प्लस बीटा कितना है वर्गमूल 15 बराबर, ये माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 0 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 0 0, ये तो सारी टर्म 0 ही होगी, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ भी क्या बचा 0 बराबर 0, तो ये सच्चाई की जांच होगी आपकी। तो ये देखो इसका सेकंड, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या दे रखा है माइनस का √15 मल्टीप्लाई, बीटा क्या दे रखा है √15, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको माइनस का 15, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1। ऊपर देखो मैं बता के आया था √15 इंटू √15 को क्या लिख सकते हो आप 15 लिख सकते हो, तो सिंपल ये क्या आ जाएगा 15, और ये माइनस का माइनस एज इट इज़, और 15 बन जा 15, ये आ गया माइनस का 15। देखो दोनों इक्वल आ गए, ये भी दोनों इक्वल आ गए, और ये आपके अल्फ़ा थे ये बीटा थे। आई होप ए बी सी निकालने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको, क्योंकि ये दो घातीय समीकरण के साथ कंपेयर किए मैंने। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, एक और बचा 3x² - x - 4। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बचा है 3x² - x, और ये माइनस का 4 दे रखा है। तो इसके सिफर निकालने हमने पहले, तो वही पैटर्न है, पहली टर्म तो सेम लिखो आप, ये पहली वाली टर्म, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तीसरी टर्म से, तो क्या आ गया ये माइनस का 12x² आ गया। तो इसके फैक्टर बनाओ आप, 4 3 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, और 12 1 जा 12 होता है। इतने फैक्टर निकल के आए। आप ये दोनों सेम सेम है, इसको एक भी मान सकते हो, 4 3 3 4 ये एक ही बात है, 6 2 2 6। तो देखो क्या करना होता है, पहली टर्म सेम लिखनी है आपने, ये तीसरी टर्म भी सेम लिखनी है -4, इसको ब्रेक करना है। अब आपने इसके साथ कोई भी गुणाक नहीं लगा हुआ टर्म नहीं, तो इसको 1 मान सकते हैं कि इसके साथ 1 है, 0 मत मान लेना, सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो अब इनमें से कुछ ऐसा नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई 12 है, मल्टीप्लाई तो देखो सभी की 12 है क्योंकि फैक्टर ही है, बस जोड़ या घटाओ आपके पास 1 आ जाना चाहिए। तो मैं ये फैक्टर उठा रहा हूँ, देखो 4 में से 3 गए तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 4x, और यहाँ क्या लिखूँगा मैं 3x। अब साइन का फंडा होता है, साइन देखो कौन सा आएगा, यहाँ मेरे को चाहिए माइनस का साइन, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ चाहिए प्लस, प्लस लगा देता हूँ। 4 में से देखो 3 गए 1 बचा, साइन बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म 4 है, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया। अब देखो इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन निकालो, और इन दोनों के अंदर से कोई चीज़ कॉमन निकालनी है हमने। इन दोनों में मेरे को x कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर क्या बचा 3, एक x बच गया माइनस, यहाँ क्या बचा 4। अब देखो प्लस का प्लस, इन दोनों में कॉमन देखो क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, x है ही नहीं, तो क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं 1 कॉमन ले सकता हूँ, और सारी टर्म एज इट इज़ लिख देता हूँ क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं है। तो दो देखो बॉक्स के अंदर जो दोनों वैल्यू आ रही है वो सेम है, इट मीन्स हमारा आंसर है जो सही जा रहा है। तो 3x - 4 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और x + 1 किसके इक्वल आ जाएगा ये भी 0 के। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लो, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया। अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का इस साइड आके प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो ये तो आ गया आपका अल्फ़ा, और ये आ गया आपका बीटा।
तो अब हमने निकालनी है सच्चाई की जांच करनी है, रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, वही अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के, प्लस माइनस। तो अल्फ़ा कितना है आपका 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1 इक्वल टू ये माइनस का माइनस बी, ए बी सी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू ये होती है, यहाँ लिख देता हूँ, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -4। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई आपकी। तो बी की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू है आपकी -1, तो यहाँ आएगा -1, और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आएगा 3 आपका। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1, इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूँ, एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए 1/3। अब इनका एलसीएम लो आप, 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस प्रकार से, 1 4 जा 4, माइनस का माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 गए 1, 1/3, यहाँ पे भी कितना 1/3। तो ये आपकी सच्चाई की जांच होगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहीं सोल्व कर देता हूँ मैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। तो देखो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 4/3 इंटू बीटा कितना है माइनस का 1, और सी की वैल्यू कितनी है देखो -4, और ए की वैल्यू कितनी है 3। 4 बन जा, देखो क्या हो गया 4 माइनस का -3, और यहाँ राइट साइड क्या दे रखा है -4/3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। तो ये है इसका फोर्थ क्वेश्चन, दो घाती बहुपद पता करो जिस दे सिफरां दा जोड़ अते गुणनफल हेठ लिखे अनुसार है। अब की बार हमें दो घाती बहुपद पता करनी है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कोई आंसर फाइंड आउट करना है जिसके जोड़ और गुणांक दिए हुए हैं, जैसे अल्फ़ा ये और बीटा ये दिए हुए हैं। इस प्रकार से इक्वेशन बनानी है हमने। ये क्वेश्चन इस प्रकार से करने थे, ये क्वेश्चन इसकी फॉर्म में लेके आने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जोड़ दे रखा है आपको, जोड़ क्या दे रखा है आपको -1/4। ये देखो जोड़ ये दे रखा, गुणनफल ये दे रखा, और गुणनफल दे रखा है आपको 1/4। तो देखो दो घातीय बहुपद पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखना होता है आपने सिफरां दा जोड़, यहाँ एक्स प्लस सिफरां दी गुणा, ये फॉर्मूला होता है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस सिफरां दा जोड़, फिर ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस सिफरां दी गुणा। जोड़ देखो क्या दे रखा है, गुणा देखो क्या गुणांकफल दे रखा है। बस वैल्यू पुट करनी है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस सिफरां दा जोड़ ऊपर दिया हुआ है -1/4, और बाहर क्या लगाना है आपने एक्स प्लस सिफरां दी गुणा, ये भी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 1/4 इक्वल टू रखना होता है आपको 0 की, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है दो घातीय समीकरण। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस आपका हो गया 1/4, और ये एक्स का एक्स आ गया आपका, और ये हो गया प्लस का 1/4, और इक्वल टू में क्या आ गया आपका 0। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम लेना है आपने, तो क्या आएगा, नीचे दोनों टर्म में सेम है तो सेम आ गया, ऊपर क्या दे रखा है एक्स, और ये क्या आ गया प्लस का 1 आ गया, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 0। तो देखो इसको अब सॉल्व करते हैं, नीचे बच गया 4, 4 की आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है। इस ऊपर वाली टर्म के साथ नहीं करनी मल्टीप्लाई, क्योंकि इस टर्म के नीचे 4 है। जिस टर्म के नीचे कोई भी वैल्यू दी हो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होती, बाकी सब के साथ होती है। 4 की एक्स के साथ करो, 4x स्क्वायर प्लस क्या आ गया एक्स प्लस का क्या आ गया 1, 4 की 0 से करेंगे 4 0 0, तो ये बन गई आपकी दो घातीय समीकरण बहुपद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमसे पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, √3 और 1/3 ये जोड़ है, ये गुणांक है इसका। तो सेकंड पार्ट में दे रखा है वर्गमूल 2 और गुणांक दे रखा है आपको 1/3, रूट के अंदर है सिंपल दे रखा है। तो ये जोड़ और ये है गुणनफल, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगा देना है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस
ब्रैकेट के अंदर सिफरां दा जोड़, जोड़ देखो क्या दे रखा है वर्गमूल के अंदर 2 ब्रैकेट बंद, x का x आ गया प्लस सिफरां दी गुणा, गुणा देखो क्या दे रखी है 1/3 इक्वल क्या आएगा आपका 0। तो x के माइनस ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस का वर्गमूल 2 और ये x का x आ गया और प्लस का कितना बचा है 1/3 इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब देखो इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है। 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ नहीं करनी 1 के साथ नहीं करनी। तो 3x² माइनस ये वर्गमूल के अंदर है, ये बिना वर्गमूल में, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगी 3 × 2 6, ये 3 बाहर ही रहेगा, वर्गमूल के अंदर 2 आएगा और x है और ऊपर क्या बचा 1 और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होनी है तो 3 0 जा 0। ये आ गया आपकी 2 घाती बहुपद। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की मैंने, क्योंकि ये बिना वर्गमूल के अंदर है इसीलिए बाहर आएगा सिंपल। तो ये बन गया आपकी 2 घाती समीकरण बहुपद। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये 5th क्वेश्चन दे रखा है, गुणनखंड विधि राही 2 घाती समीकरण दे मूल पता करो। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है 4th चैप्टर से आया है। मूल निकालने हमने गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टर विधि से, जैसे हमने अल्फा बीटा निकाले थे वैसे ही मूल निकालने हैं सेम। अल्फा बीटा का दूसरा नाम मूल ही होता है, वो सेकंड चैप्टर में अल्फा बीटा यूज़ हो रहा है, 4th चैप्टर में मूल यूज़ हो रहा है। तो पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इन क्वेश्चन के अंदर कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे और कौन सा मेथड लगने वाला है। तो ये देखो ये होता है मूल निकालने का, या डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट 2 मेथड से निकलता है, एक तो गुणनखंड और एक फॉर्मूला मेथड। ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूला मेथड से आते हैं, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के। तो डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोमिनेट करते हैं। इस d का फॉर्मूला क्या है b² - 4ac। ये a b c मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, ये वास्तविक संख्याएं हैं। इनसे तो निकलती है इक्वेशन आपकी कि मूल निकलेंगे नहीं। और मूल कड्ढण दा सूत्र फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर d अपॉन में 2a। ये a b c वास्तविक संख्या है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जब d की वैल्यू, ये d हम निकालेंगे, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको फॉर्मूला मेथड। d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है फाइनल एग्जाम में, इन तीनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन आना है आपको। ध्यान से समझ लेना इसकी वैल्यू क्या है। d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो 2 पिन मूल, मतलब 2 डिफरेंट मूल निकलेंगे आपके, जिनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। 2 बराबर मूल, d की वैल्यू जब 0 के इक्वल हो, यहाँ से याद रख लेना ये बराबर का साइन है तो 2 बराबर मूल निकलेंगे, बस बराबर इक्वल तो इक्वल मूल निकलेंगे। जैसे 2/3 आ गया और दूसरा मूल कितना आ गया 2/3। इसको आप अल्फा बीटा बोलते हो सेकंड चैप्टर के अंदर। और d की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी कि माइनस के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, जैसे -2/3 आ गई d की वैल्यू, -5 आ गई, तो मूल हमने निकालने नहीं है। क्वेश्चन को वहीं पे हमने स्किप कर देना, ख़त्म कर देना, आगे सोल्व ही नहीं करना। ये 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। d की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो अलग अलग मूल निकलेंगे, d की वैल्यू इक्वल होगी बराबर है तो बराबर मूल निकलेंगे बस। d की वैल्यू छोटी आ गई 0 से तो हमने क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना। और ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है और ये मूल निकालने का फॉर्मूला है। और a b c आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। तो गुणनखंड विधि राही 2 घाती समीकरण दे मूल पता करो। तो अब हमें कौन से मेथड से पूछ रहा है वो क्वेश्चन, इस मेथड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि राही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, वर्गमूल 2x² प्लस 7x और प्लस का क्या दे रखा है 5√2। इसको सोल्व करना है हमने गुणनखंड मेथड से। तो वही मेथड यूज़ करेंगे हम जो सेकंड चैप्टर में किया था। वर्गमूल 2 को आपने पहली संख्या लिखनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है 5 वर्गमूल 2 को। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लगता है बहुत ज़्यादा इजी। पहली टर्म लिखी मैंने रफ पे और तीसरी टर्म लिखी। अब देखो वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 वर्गमूल 4 आ जाएगा, 2 × 2 4 होता है 5। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 तो 5 ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा कॉमन, 5 2 जा 10। तो ये इतनी बड़ी टर्म से सोल्व करके हमने क्या निकाल दिया 10 आ गया। अब इस 10 के फैक्टर निकाल लो बस आप। 10 के फैक्टर क्या होते हैं 5 2 जा 10 होता है, 10 1 जा 10 होता है। तो काम क्या होता है हमारा वर्गमूल 2x², ये पहली रकम ऐसे ही लिखनी है और 5 वर्गमूल 2 ये तीसरी रकम भी ऐसे लिखनी है। इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करके लिखना है। कौन से
यहाँ से कौन सा सेट उठाना पड़ेगा हमें। देखो 5 2 जा 10 होता है, 5 + 2 7 होता है, तो यहाँ आएगा 5x प्लस का 2x। देखो वही संख्या बन के आ गई दोबारा। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर से, इन दोनों में से कॉमन देखो पहले, इन दोनों के अंदर से, और फिर इन दोनों में से कॉमन देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये वर्गमूल 2 बच गया और एक x कॉमन आ गया तो x बच गया, और यहाँ से क्या बचा आपका 5 बच गया क्योंकि x कॉमन चला गया। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ मैं, और x ये देख लो, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 का क्या आया था हमारे पास 2, तो इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, ये वर्गमूल 2 इंटू 2 वही लिखा है मैंने, वर्गमूल 2 इंटू 2। इसको सोल्व करोगे तो वापस से 2 बन जाएगा, और ये सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का प्लस और 5√2। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो बच गया आपका x वर्गमूल 2x प्लस का 5। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इस दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका वर्गमूल 2। तो अंदर क्या बचेगा, ये देखो वर्गमूल 2 तो कॉमन आ गया, ये बचा वर्गमूल 2x प्लस का प्लस, ये वर्गमूल 2 तो कॉमन चला गया, बचा क्या 5। देख लो दोनों बॉक्स सेम है, इट मीन्स आंसर सही जा रहा है हमारा। तो दोनों में से एक बार लिखना होता है, वर्गमूल 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इस साइड क्या लिखेंगे x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की ये वैल्यू प्लस है तो इस साइड आके माइनस का 2, ये आ गई वैल्यू। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी वर्गमूल 2x इज इक्वल टू ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -5, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में। यही सेकंड क्वेश्चन में आपका अल्फा आता था, ये बीटा आता था, इस क्वेश्चन में इसको मूल बोल दिया बस। इन दोनों के नाम मूल है, दोनों अलग अलग मूल आए हैं, तो 2 अलग अलग मूल आए हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगी देख लो आप, डी की वैल्यू बड़ी होती है, 2 भिन्न भिन्न मूल अलग अलग मूल आते हैं। वैसे वो पूछा नहीं है आपसे, मूल पूछा था, बस मूल हमने बता दिया। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, मूल निकालने हैं हमने। 2x² माइनस x, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मूल निकालेंगे इसके। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई होगी ये, इस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है और इसके साथ भी करनी है। इसके साथ नहीं करनी, वो आपको रीज़न बता के आ चुका हूँ मैं, इसके साथ भी करनी है। 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो 8 × 2 = 16x²। 8 की मल्टीप्लाई x के साथ की तो 8x, प्लस ये 1 का 1 आ गया। 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ की तो 0। ये बन गई आपकी 2 घाती समीकरण। अब देखो वही काम करना है, पहली संख्या उठाओ 16 है, मल्टीप्लाई कर दो तीसरी संख्या के साथ, कितना आया 16। इस 16 को फिर ब्रेक कर लो आप, 4 4 8 2, ये बस 2 ही फैक्टर निकलेंगे, एक और निकलता है 16 1 = 16। अब क्या करना होता है आपको, पहली टर्म सेम लिखनी है आपने, तीसरी टर्म फिर सेम लिखनी है। इस टर्म को ब्रेक करना है इनमें से देख के, तो क्या आएगा 4 4 = 8 होता है, तो ये उठा लेता हूँ मैं 4x और 4x। अब देखो साइन किसका आएगा, हमें चाहिए ऊपर माइनस का साइन, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है, तो 4 + 4 8 साइन माइनस का, तो वही टर्म बन के आ गई। देखो अब इसके अंदर से कॉमन निकालो, इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ मैं 4 × 4 × x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1। अब देखो कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, बच्चा क्या अंदर 4, एक x बच गया माइनस, यहाँ से 4 भी चला गया, x भी चला गया, तो बच्चा क्या 1 बचा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों के अंदर से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ गया आपका 4,
और ये क्या बचा x, माइनस का बार कॉमन लेते ही अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये देखो दोनों बॉक्स आपके सेम आ रहे हैं, इट मीन्स आपका आंसर सही जा रहा है। तो दोनों में से एक वैल्यू उठानी है आपने, 4x माइनस 1 किसके इक्वल रख देनी है, 0 के। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x ये माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 1/4। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो ये 4x ये माइनस का इस साइड आके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आई है, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो ये निकल गए मूल। सेकंड चैप्टर में आप इसको अल्फा बीटा बोलते हो। तो इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, गुणनखंड विधि रही, दो घातीय समीकरण दे, मूल पता करो। ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ तक सोल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ था। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। दो लगातार धन संपूर्ण संख्यावां पता करो जिन्हां दे वर्गां दा जोड़। पहले तो ये वर्ड देखो क्या है, लगातार दिया हुआ है, और धन संपूर्ण मतलब पॉजिटिव संख्या बतानी है आपने, पॉजिटिव संख्या। धन संपूर्ण का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, और लगातार का मतलब होता है कॉन्जुगेटिव, लगातार वर्ड आता रहे, जैसे लगातार संख्या आती रहे। जिन्हां दे वर्गां दा जोड़, वर्ग, वर्ग मतलब स्केयर, उनका स्केयर कर देना है दोनों संख्या का, उसका जोड़ कितना हो, 365 होना चाहिए, 365। तो देखो कैसे सोल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर है 6, हमने सपोज करनी है, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या माननी है हमने, दूसरी संख्या क्या मानोगे आप, y। नहीं नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपने, y नहीं माननी है, x+1 होगी दूसरी संख्या, क्योंकि उसने एक वर्ड दिया हुआ है लगातार संख्या। ध्यान से समझो, लगातार का मतलब क्या होता है। जैसे एक संख्या आ रही है, सपोज आपके पास 17 आ रही है सपोज, तो 17 की अगली संख्या क्या होगी, लगातार 18 होगी। एक संख्या आ रही है सपोज आपके पास 12, तो अगली संख्या क्या होगी, 13 होगी। तो इस संख्या को अगर मैं x मान लूँ, तो ये संख्या कैसे निकली है, देखो x में 1 ऐड किया तब आई है, 12 में 1 जोड़ के 13 आई है, 17 में 1 जोड़ के 18 आई है। इसीलिए पहली संख्या होती है x और दूसरी संख्या होती है x+1, यानी कि लगातार संख्या होगी ये। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1। अब इनका जोड़ करना है हमने, x+1, और वो जोड़ किसके इक्वल है, 365 की। अभी भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, उसने स्केयर भी दे रखा है, उसने बोला है कि वर्गां दा जोड़, वर्गां दा जोड़। ये देखो स्केयर कर दिया, स्केयर कर दिया, वर्ग कर दिए, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका जोड़ भी कर दिया, किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, a+b का स्केयर। यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, a+b का स्केयर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। जहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखो x है, और b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 इस फॉर्मूले में पुट करनी है, इसको सॉल्व करने के लिए। x स्केयर प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो a स्केयर मतलब x का स्केयर, b स्केयर मतलब 1 का स्केयर, 2a और b किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है आपका। देखो x स्केयर और x स्केयर कितना हो गया, 2x स्केयर, जोड़ कर दिया मैंने। एक का स्केयर 1 × 1 1 नहीं होता है, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई की 2x, 2x की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो 2x ही आएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 365। अब देखो 2x स्केयर, इस x को पहले लिख रहा हूँ मैं, x वाली टर्म को, 2x+1, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, और इस साइड क्या बचा आपका, 0। 2x स्केयर प्लस 2x, देखो 365 में से 1 गए तो ये बचा 364 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब आप सभी में ध्यान से देखोगे ना, तो 1 2 3 इन तीनों टर्म के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, या 2 को डिवाइड करके देख लो, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से, ये भी 2 से कट जाएगी, यानी कि 2 सभी में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x स्केयर, यहाँ क्या बचा x। जब आप इसमें से 2 कॉमन निकालोगे, यानी इसको 2 से भाग करोगे, तो 182 बचेगा, इक्वल टू क्या बचा है आपके पास, 0। ये 2 मल्टीप्लाई में है
तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका 0, ये मल्टीप्लाई में किया तो डिवाइड 2 जीरो जा जीरो, मतलब राइट साइड आपका 0 बच गया। इसको सिंप्लीफाई छोटी करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था बस। अब ये बन गई आपकी 2 घातीय समीकरण। मूल निकालने आपको आते हैं, अल्फ़ा बीटा भी निकालने आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है तो मैं 1 मान रहा हूँ। तो यहाँ लिखोगे आप 1 और तीसरी टर्म क्या लिखोगे 182। इनको मल्टीप्लाई करो 182। अब इसके फैक्टर निकालो आप। ये बड़ी संख्या आ गई, छोटी संख्या होती थी तो फैक्टर निकालने आसान थे। अब ये संख्या होगी थोड़ी बड़ी, इसीलिए फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 2 पे चलेगा तो ये 9 आएगा और ये 1 आएगा। तो ये 7 पे चलेगा तो ये क्या आएगा 91 के अभी HCF निकाल के आए थे हम, तो ये आएगा 13। तो 13 पे चलेगा तो 1। अब देखो 7 2 जा कितना हो गया 14, 14 इंटू 13 होता है देख लो 182। इसके ये फैक्टर बने हैं। 14 इंटू 30 होता है देखो 182, और 14 में से 30 गए तो 1 बचेगा, यानी कि संख्या बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना होता है तीसरी टर्म -182 को। अब मैं 182 को क्या लिख सकता हूँ 14 मल्टीप्लाई में 13 लिख सकता हूँ। और इस टर्म को ब्रेक करके लिखना है आपको, क्या लिखोगे आप 14x और 13x। अब साइन का चक्कर है, हमें चाहिए प्लस का साइन, तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। 14 में से 13 गए, 1 बचा, मतलब 1x बचा, यहाँ पे 1 है, 1x बचा, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई की तो 182 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस का प्लस, यहाँ क्या आ गया 14। इन दोनों में से देखो मैं माइनस का 13 कॉमन ले रहा हूँ, 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर क्या बचा x, माइनस का कॉमन लिया तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का तो प्लस का हो गया 14। ये दोनों बॉक्स सेम है देखो, x प्लस 14 इक्वल टू 0, और दूसरी संख्या क्या आई है x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू निकालो, x ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, x ये माइनस का इस साइड आके प्लस का। उसने हमसे क्या पूछी थी, धन संपूर्ण संख्या पूछी थी, पॉजिटिव नंबर पूछा था, तो ये है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस में आंसर आया है। तो पहली संख्या क्या आई आपकी 13, और दूसरी संख्या क्या आई x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 कितनी आई 14। तो पहली संख्या आपने जो मानी थी वो क्या आई है आपकी 13, और दूसरी संख्या आई है 14। दोनों को जोड़ मल्टीप्लाई करके देख लो आप 182 आएगा, और यहाँ रख के देख लो 365 के इक्वल आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण दे मूल पता करो। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मूल निकालने हैं हमने गुणनखंड विधि मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 7, और दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का, सॉरी क्वेश्चन आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, माइनस का 5x है यहाँ पे और प्लस का आएगा 3 इक्वल टू में दे रखा है 0। तो मूल निकालने हैं इनकी गुणनखंड विधि द्वारा। तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस हो गई होगी अब तो गुणनखंड निकालने की आपकी गुणनखंड विधि से। तो पहली और तीसरी टर्म लिखनी होती है, हमने पहली टर्म लिखी और तीसरी टर्म लिखी, कितना है 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। ये 6 के फैक्टर निकाल लो आप, क्या होते हैं 3 2 जा 6 होता है और 6 1 जा 6 होता है। तो पहली टर्म एज इट इज़ लिखनी है 2x स्क्वायर, और तीसरी टर्म एज इट इज़ लिखनी है 3 का 3। इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, अपने ब्रेक करना है, तोड़ना है, इनमें से एक चीज़ सोचनी होती है। तो 3 और 2 उठा लेते हैं, 3x और 2x। साइन देखो किसका आएगा, यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस का, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन चाहिए। माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितने हो गए 5, साइन आएगा बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म आपके पास 3। इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन देखो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा आपका 2 और एक बचा x, और माइनस का माइनस और एक बचा 3। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं। तो 2x ये प्लस का है, बार माइनस का कॉमन ले लिया तो कितना आएगा माइनस का 3। ये दोनों बॉक्स देखो सेम है, इट मीन्स क्वेश्चन भी सेम जा रहा है। तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, ये माइनस का इस साइड आके
प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आई 3, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, ये अल्फ़ा बीटा आ गया, मूल आ गया आपके x, ये प्लस का है तो ये सॉरी माइनस का इस साइड आके प्लस का, तो ये आ गया आपका सेकंड मूल। दो मूल निकल गए, भिन्न भिन्न मूल निकले हैं, यानी कि d की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो घातीय समीकरण 2x² - 4x + 3 दा डिस्क्रिमिनेंट पता करो, फिर मूलों की प्रकृति का पता लगाओ। तो ये देखो डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, अभी अभी बता के हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इसमें फॉर्मूले से होगा, फिर ये फॉर्मूला लगेगा, फिर तीनों में से बताना है कि मूल संभव है या नहीं है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 8। तो यहाँ सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में दे रखा है 2x² माइनस का 4x और प्लस का 3 = 0। तो इसका हमने मूल निकालना है, तो मूल निकालने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, और a की वैल्यू क्या है 2, और b की वैल्यू क्या है -4, और c की वैल्यू क्या है 3। ये होता है ABC, दो घातीय समीकरण में बता चुका हूँ मैं आपको। तो वैल्यू पुट कर दो, b² की जगह -4 का स्केयर, माइनस का माइनस, 4 का 4 मल्टीप्लाई, a की जगह 2 और c की जगह क्या आएगा 3। माइनस का स्केयर करो, -4 × -4, दो बार लिखना है, -4 × -4, तो ये 16 हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 3 जा कितना हो गया 24। तो 16 में से 24 गए तो ये बच्चा -8, यानी कि d की वैल्यू क्या है, ये आपकी <0 आ गई। d से छोटी है ना -8, g -8 है जो 0 से छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, -8 छोटा होता है। तो ये देखो जब d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मतलब हमने क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना है, यहीं छोड़ देना है, इसका कोई मूल नहीं निकलेंगे, क्योंकि d की वैल्यू है जो माइनस के अंदर आ गई, 0 से छोटी आ गई। तो ये थे 8th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका 9th क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ये हरेक AP ਦੇ ਲਈ पहला पद ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ अंतर पता करो। मतलब ये 5th चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। चैप्टर का नाम है अंकगणितिक लड़ी। तो एक बार इंट्रोडक्शन देख लो इस चैप्टर की आप। ये चैप्टर का नाम है अंकगणितिक लड़ी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लो। एक तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये साझा अंतर निकालने का, d किसके इक्वल होता है a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, और एक ये फॉर्मूला यूज़ होता है आपका an, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। an = a + n - 1 d, और एक ये फॉर्मूला यूज़ होता है Sn n/2 2a + n - 1 d, और एक ये फॉर्मूला इस प्रकार से, एक ये फॉर्मूला है। an को काफ़ी बार L भी बोल देते हैं। देखो यहाँ पे जो a यूज़ हो रहा है उसका मतलब है पहला पद, d यूज़ हो रहा है उसका मतलब है साझा अंतर, an और L का मतलब है अंतिम पद लास्ट टर्म, s का मतलब होता है जोड़फल सम, n का मतलब होता है कुल संख्याएं टोटल नंबर। तो ये फॉर्मूले थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन फॉर्मूले का। टोटल फॉर्मूले है जो 5th चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले, इनकी हेल्प से आप पूरा 5th चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या पूछा है। हरेक AP ਦੇ ਲਈ पहला पद ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ अंतर पता करो। AP दी हुई आपको इस प्रकार से 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। तो इसका मतलब होता है A1, ये होती है A2, ये होती है A3 और ये होती है A4। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी, पाँचवीं, ऐसे चलती जाती है। तो उसने पहला पद पूछा है तो A1 पूछा है, तो A1 का आंसर क्या आएगा 1/3। अब उसने साझा अंतर पूछा है D की वैल्यू पूछी है साझा अंतर। तो D का फॉर्मूला क्या होता है साझा अंतर का, A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो A2 - A1 करना है हमने। A2 ये रहा, A1 ये रहा। A2 कितना आपका 5/3 माइनस A1 कितना आपका 1/3। तो इन दोनों का आपने लेना है LCM। देखो 3 3 दोनों सेम है, नीचे डिनोमिनेटर में है में तो एक बार आ जाएगा। ऊपर क्या है 5 और माइनस का माइनस, ऊपर क्या है 1, 5 में से 1 गए 4, बटा के अंदर आ गया 3। तो ये आ गया आपका साझा अंतर, और ये आ गई पहली टर्म A1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। आगे एक
लड़ी दी हुई है आपको, अंक गणित की लड़ी अर्थमेटिक। ए की वैल्यू गिवन है आपको -18 और डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, डी यानी कि साझा अंतर। एन की वैल्यू भी गिवन है आपको, कितनी है 10 है, और ए एन की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 0 है। तो देख लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू भी दी हुई है, एन की वैल्यू भी दी हुई है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये फॉर्मूला यूज होगा आपका। देखो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 0 का 0 माइनस 18 प्लस का प्लस, देखो 10 में से 1 गए 9 और डी, ठीक है, ये माइनस का है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ क्या बचा आपका 9d, 9 1 जा 9, 9 2 जा 10। तो डिफरेंस कितना आया, डी की वैल्यू कितनी आई, साझा अंतर 2 वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन डे 1 के। इसी प्रकार से कल देखेंगे हम डे 2 के अंदर नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को मैक्सिमम शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।